अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत में होंगे। मैं इम्तियाज। आजकल ज़्यादातर लोगों को यानी जो नवयुवक हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ख़ास तौर से मैं अपना भी बात कर रहा हूँ, मेरे उम्र के भी जितने भी बच्चे हैं, ज़्यादातर उनको विटामिन डी का कैप्सूल जो है वो डॉक्टर बहुत ज़्यादा चला रहे हैं, जिसे वो जाते हैं बताते हैं कुछ उनके शरीर में कमज़ोरी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर चेकअप भी करते हैं, कुछ प्रॉब्लम भी नहीं आता उनको, ठीक है। तो डॉक्टर फिर उनको जो है विटामिन D3 इसमें इंटरनेशनल यूनिट करके आता है, वो हर 3 दिन पे उसको खाने की ज़रूरत पड़ता है, या फिर हफ्ते में एक बार या फिर महीने में एक बार, ऐसा होता है। अब वो डॉक्टर ही जानते हैं उसके बारे में बेटर। ये ज़्यादातर उन लोगों को ये चलाया जाता है जो एसी में, एयर कंडीशनर में ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, ठीक है। अब आप उन लोगों को देखिए जो मेहनत कम करते हैं, जो हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं, जो ऐसा कोई काम करते हैं जिससे उनके शरीर का एक्सरसाइज नहीं होता, उनके शरीर से जो पसीना होता है ना, वो पसीना बाहर नहीं आता उनके शरीर से। आप अगर कहीं गर्म जगह बैठे हो तो जो बदन का पसीना निकलता है, मैं उस पसीने की बात नहीं कर रहा हूँ, मेहनत करने से जो पसीना निकलता है, ठीक है। आप कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे हैं, चाहे अपना घर का काम हो या ऑफिस का काम हो, या वैसे भी आप कहीं बाहर कुछ भी काम कर रहे हैं, कोई भी ऐसा काम आप नहीं कर रहे हैं जिससे आपके बदन का पसीना बाहर निकल रहा है, चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे मर्द हो आप चाहे औरत हो, तो ऐसे लोगों के लिए ही ये डॉक्टर जो है विटामिन D3 चलाते हैं। या जो कमज़ोर हो गए हैं, उम्र बहुत ज़्यादा हो गया, 50+ हो गया है, उनके बदन में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, तो उनके लिए भी विटामिन D3 का कैप्सूल डॉक्टर जो है चलाते हैं। जो बच्चे एयर कंडीशन में रहते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, बहुत से ऐसे इंडियन हुए, बहुत से ऐसे लोग हुए जो गल्फ़ कंट्री में काम करते हैं, बहुत से हैं जो सेहतमंद हैं, अच्छे खासे हैं, फिर भी उनके शरीर में कमज़ोरी फील होता है। वो काम क्या करते हैं, वो कुछ ऐसा काम करते हैं जो 8 घंटे 10 घंटे या 12 घंटे ड्यूटी तो देते हैं, लेकिन वो किसी ऐसे जगह बैठकर ड्यूटी देते हैं जहाँ पर एसी चलता है, यानी उनके बदन से पसीना बाहर नहीं आता, बराबर एयर कंडीशनर में बैठ के वो काम करते हैं। उनको बाद में कमज़ोरी फील होता है, फिर डॉक्टर उनके लिए जो है विटामिन D3 का कैप्सूल चलाते हैं। हमारा जो जिस्म है ना, ये हवा, पानी, मिट्टी से ऐसा हमारे जिस्म का निर्माण हुआ है, यही है ना, हवा, पानी, मिट्टी। सूरज जो निकलता है, धूप जो आता है ना, उस धूप की भी हमारे जिस्म को ज़रूरत है। हमें हर दिन, हर दूसरे दिन या हर हफ्ते हमें उस सूरज का धूप भी लेना ज़रूरी है। हमारे बदन पे उस सूरज की किरणें पड़नी ज़रूरी है। अगर हमारे बदन पर सूरज की किरणें नहीं पड़ रही हैं, हमारे बदन से कोई हम ऐसा हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं जिससे पसीना बाहर निकल रहा है, अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम बराबर एयर कंडीशनर में बैठे हुए हैं, तो हमें ये प्रॉब्लम आएगा। और फिर विटामिन D3 का हमारे लिए डॉक्टर जो है कैप्सूल चलाएंगे, तो उसमें जो है 5000 होता है, 50,000 होता है, अलग अलग जो है कैप्सूल होता है, तो डॉक्टर चलाते हैं वो। तो प्रॉब्लम यहाँ पर है, विटामिन D3 इसलिए चलाया जाता है। आप कितना भी अच्छे आप सब्जियाँ खाइए, हरी सब्जियाँ खाइए, अंडा खा रहे हैं आप, ठीक है, मीट आप खा रहे हैं, फिर भी आपके अंदर ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसका मेन कारण यही है कि जो सूरज की किरणें हैं ना, वो आपके बदन पर नहीं पड़ रही हैं। तो सूरज की किरणों को पड़ना बहुत ज़रूरी है आपके जिस्म पर, हमेशा नहीं, खास तौर से ज़्यादातर बेनिफिट सुबह के टाइम होता है। जो बहुत ज़्यादा तपन होता है ना, वैसा धूप लेने की कोशिश कभी मत करिए, उसमें आप बहुत ज़्यादा बीमार हो जाओगे। नॉर्मली जो धूप होता है, जितना आपकी कैपेसिटी बर्दाश्त करने के लायक है, यानी आपको रिलैक्स फील हो, उस धूप में जाने पर आपको किसी भी तरीके का इरिटेशन या किसी भी तरीके का आपको तकलीफ नहीं फील हो रहा है, ऐसा धूप आप लीजिए। और आप घर में काम करिए या बाहर काम करिए, कभी कभी ऐसा काम किया करिए जिससे काम करने से आपके शरीर से कुछ पसीना बाहर निकले। ज़्यादातर एसी में बैठने से आपको ये प्रॉब्लम ज़रूर आएगा। ओके, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा। मैं इम्तियाज़।